सच कहूं, जब से तू इस घर में आई है ना, वैसे ही मुझे लगने लगा है कि मेरे राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कोई अनहोनी नहीं हो सकती मेरे बच्चे के साथ। इस केस में राहुल के परे भी और भी बहुत कुछ है जिससे पर्दा हटाना होगा। What? मॉम और डैड की कार के ब्रेक वायर्स हैं जिसे मैंने फेल कर दिया। मैंने इसमें अपने तंत्र मंत्र की पूरी शक्ति झोंक दी। तुम्हें किसी भी हालत में 12 बजे से पहले वो पोटली को ले जाकर एक झील में विसर्जित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब वही होगा जो होना लिखा है। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। हम हर वक्त नजर रखेंगे उस पे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, राहुल। हाँ राहुल, तुम्हें क्या हुआ है? इतना इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? सर में दर्द हो रहा है, बहुत फटा जा रहा है। हो सकता है तुम सपने में भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे। 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। नाउ रिलैक्स, ये बाम लगा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम हो जाएगा। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां। पानी की बूंद थी तुम्हारी काल। अब तुम 5 मिनट रेस्ट करो, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा और फिर तुम रिहर्सल्स पे चले जाना। वो मैं तब तक ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड हो गया? गुड। आई एम श्योर ये अब तक का सबसे बड़ा हिट होगा। हाँ हाँ, तुम तैयारी करो। हाँ पक्का, शाम को करेंगे। ओ गॉश, ये अभी भी राहुल का करियर प्लान कर रहे हैं। पता नहीं कौन से मंत्र फूक के निकलते हैं घर से। गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी, लेकिन फिर भी इस आदमी को एक खरोच तक नहीं आई। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। डैड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा डैड, आपकी कल पूजा कैसी रही? ठीक ठीक, जैसी होनी चाहिए। साहब आपने बुलाया? देवाकर, ये गाड़ी का मेंटेनेंस कौन देखता है? तुम ना? जी साहब। क्या खाक मेंटेनेंस देखते हो तुम? हाँ, तुम जानते हो कल मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी। क्या डैड? डैड आर यू ओके? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना डैड? नहीं शालीन, आई एम ओके, लेकिन इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, किसी काम के नहीं है। एग्जैक्टली डैड, ये लोग ना काम के ना काज के, दुश्मन ना नाच के। साहब कल मैंने गाड़ी खुद ही गैरेज में खड़ी की थी, तब तो ब्रेक लग रही थी। चुप कर, एक तो गलती करता है और ऊपर से सवाल लड़ाता है। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। जाओ गाड़ी रिपेयर करवाओ। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग राहुल। बेटा तुम्हारे गाने का ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है, रेडी। शाम को हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, तुम तैयार रहना। हाँ, ये ट्रैक जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च कर रही है एंड आई एम श्योर इस गाने के रिलीज होने के बाद तुम्हारा नेम, फेम, शोहरत सब 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम थोड़ा रिहर्सल पे ध्यान दो और शाम को रिकॉर्डिंग करेंगे। वाओ डैड, दैट्स गुड न्यूज़। मानवी रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी डिस्कशन सुन के जाओ। डैड सॉरी, पर मैं इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता।
रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे इस दिन का कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे हम। अब जो वक्त आया है तो तुम क्या रिकॉर्डिंग नहीं करोगे? पागल हो गए तुम? आई एम श्योर जरूर किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया होगा। जरूर कोई वाहियात आइडिया तुम्हारे दिमाग में होगा। बोलो, जो है दिमाग में बोलो। मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग मैं और मानवी एक साथ रिकॉर्ड करें। मैं जानता था जरूर ऐसा ही कोई बकवास आइडिया तुम्हारे दिमाग में होगा। राहुल, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस एल्बम के लिए नहीं गाना चाहती। तैयार होती तो मैं कौन सा ऐसे गवा लेता। एक्सक्यूज मी, वैसे भी मेरा ब्रेकफास्ट आया नहीं। मानवी, मानवी, क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कर रहे हो राहुल? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ गाना चाहती हूँ? नहीं कहा, पर कुछ चीजें होती है जो मैं समझ जाता हूँ। राहुल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तुम वैसे भी मूड में तो होते हो। मजाक के मजाक के। कम ऑन, तुम टैलेंटेड हो, इतना अच्छा गाती हो, इतनी मुश्किल से मिली हो मुझे। एक गाना हम साथ में गा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ना क्यों कर रही हो। रीजन नहीं समझ में आ रहा। कहीं ये तो नहीं कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं राहुल, बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो। तुम प्लीज इस बारे में जिद करना छोड़ दो राहुल। वैसे भी पापा ने तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और उन्हें मेरा तुम्हारे साथ गाना बिल्कुल पसंद नहीं है राहुल। तो प्लीज ये जबरदस्ती करना छोड़ दो। घर में वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऊपर से डैड की फिक्र तुम मत करो, उन्हें मनाना आता है मुझे, बेटा हूं उनका। लेट मी हैंडल एवरीथिंग। तुम प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। राहुल, मम्मा, अरे राहुल, मम्मा मेरी पीठ थपथपाओ। डू इट। शाबाशी दो अपने बेटे को फॉर थिंकिंग सच अ ब्रिलियंट आइडिया। इतना ब्रिलियंट आइडिया सोचा ना मैंने, मतलब आप ना मुझे, अरे दो ना, थपथपाओ। पीठ है मेरी। ये ले, अब बता किस बात की शाबाशी? इतना ब्रिलियंट आइडिया सोचा ना मैंने उसके लिए। मतलब ऐसा ब्रिलियंट आइडिया इस सेंचुरी में किसी ने नहीं सोचा होगा। यू विल बी प्राउड ऑफ मी। क्या सोचा है? सुनो, आज मेरी रिकॉर्डिंग है ना नए गाने की। मैंने सोचा है कि वो रिकॉर्डिंग मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं वो रिकॉर्डिंग मानवी के साथ करूंगा। Isn't that a great idea? It's a duet song. हम दोनों एक साथ गाएंगे। It is going to be the most epic thing of this century. अरे वाह, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। मानवी भी एक ट्रेन सिंगर है। अगर ये रेडी है तो मैं जरूर चाहूंगी तुम दोनों साथ में गाओ। अरे पर वही तो प्रॉब्लम है, मानवी मान गई, मैं मान गया, आप मान गए, पर वो आपके जो हस्बैंड है उन्हें कौन मनाएगा? आप समझ रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो, समझे? हम नहीं कर सकते। मैं हूं ना तुम्हारे डैड को समझाने के लिए। ब्रिलियंट। राज, मुझे लगता है राहुल का आइडिया बहुत ही अच्छा है। राहुल और इसे दोनों को साथ डुएट गाना चाहिए। सोनाली जी, ये इंटरनेशनल कंपनी ये एल्बम आपके बेटे राहुल के लिए बना रही है, आपकी बहू के लिए नहीं। वो पर उन्हें पता थोड़ी ना है कि मानवी कितनी टैलेंटेड है। और वैसे भी राहुल की शादी के बाद उसके फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं उसकी वाइफ्स की अपडेट के लिए। और अब ये दोनों साथ गाएंगे तो सॉन्ग को अपने आप पब्लिसिटी मिल जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स एक बार गाना तो सुनने दो। डैड, मैं कह रहा था कि वैसे भी मेरा कोई डुएट एल्बम मार्केट में आया नहीं। अगर आप मुझे कुछ अलग करने दोगे, मतलब आई रियली फील गुड अबाउट दिस आइडिया। आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम लोग प्लीज तुमसे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मना करूंगा और तुम लोग मान जाओगे। करना तुम लोगों को वही है जो तुम्हारे मन में आएगा। तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई इतराज नहीं।
ये राज सबरवाल और राहुल सबरवाल मिलके क्या कर रहा है म्यूजिक के साथ में? अरे म्यूजिक का एकदम बाजारू चीज बना दिया। म्यूजिक इज जस्ट लाइक मदर, तुम मदर को बेच रहे हो। मनवी हमसे प्रॉमिस करो, तुम उस सबरवाल फैमिली उसके पास नहीं जाएगा, उससे दूर रहेगा, उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। बाबा इसमें प्रॉमिस करने वाली बात कौन सी है? मुझे भी वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, प्रॉमिस करो। हेलो मानवी, मैं तो तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा हुआ तूने फोन कर दिया। क्यों, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? बाबा तो ठीक है? हाँ हाँ बेटा, वो ठीक है। तो घबरा मत। वो मैं राहुल को विश करने के लिए फोन करने वाली थी। आज न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए गाने वाला है ना, तो ऑल द बेस्ट कहना था। जी माँ, मैं उसे जरूर बोलूंगी। माँ वो एक्चुअली मैंने आपको यही पूछने के लिए फोन किया था कि राहुल चाहता है कि मैं उसके साथ गाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, क्योंकि बाबा को तो कभी भी ये वेस्टर्न, ये रॉक म्यूजिक पसंद नहीं रहा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं सब्रवाल के साथ गाऊं। मानवी बेटा, तेरे बाबा सब्रवाल के खिलाफ थे तेरे संगीत के नहीं। और उनको मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है, आज अगर वो ठीक होते ना तो सबसे पहले तो तुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखकर बहुत खुश होते, और तुझसे यही कहते जैसे तूने एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है ना, वैसे ही एक अच्छी पत्नी होने का भी फर्ज निभा। और अगर इसीलिए राहुल चाहता है कि तू उसके साथ गाए ना, तो तू जरूर गा बेटा। सच माँ? बाबा सच में ऐसा कहते? हाँ। मुझे तो ये लगता है कि वो नाराज होते। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने कहा ना, तेरे बाबा की नाराजगी सब्रवाल से है, तेरे संगीत से नहीं। और उन्हें पता है कि तू कितनी टैलेंटेड है। और अगर तुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है ना, तो उससे चूक मत, जरूर गा बेटा। तेरे बाबा को तुझ पे गर्व होगा। और जब तेरा ये एल्बम रिलीज होगा ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ तेरे बाबा के सामने चलाऊंगी। और मुझे यकीन है हमारी ये बातें उनके कानों तक ना पहुंचे, पर तेरा संगीत है ना, उनके दिल तक जरूर पहुंचेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही। मैं राहुल के साथ गाऊंगी माँ, जरूर गाऊंगी। रखती हूँ। गॉड, दैट्स टू मच। अब ये मानवी भी इस घर में मुझसे और शालीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दिस इज नॉट फेयर डैड। आप अपने दुश्मन की बेटी से गवा सकते हैं, लेकिन अपने खुद के बेटे के साथ बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां। राहुल सर वेट, बीट ऑफ हो गया सर। सर सुर सही नहीं है, फिर से लेते हैं। संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें। हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए।
मुझे राहुल के सिक्योरिटी फुल टाइट चाहिए। 1 मिनट 1 पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना। ओके चलो। हे अशोक, बॉबी, हाउ आर यू? वेलकम, प्लीज। मैं आप लोगों का वेट कर रहा, आइए। सर रेडी? राहुल, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही। तुम्हें घबराहट हो रही है? जिस तरह से तुमने रिहर्सल में परफॉर्म किया ना, मुझे घबराहट होनी चाहिए। तुम्हें गाते हुए देख के ना मेरे पसीने छूट गए। देखो, ऐसा कभी होता नहीं मेरे साथ, तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। हाँ, तुम तो हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। आज वाकई तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटक सा गया है। पर मुझे पता है, ये सिर्फ तुम्हारी चाल है मेरा ध्यान भटकाने के लिए। और अपने फाइनल टेक में तुम बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, लाइक अ सुपरस्टार। हाय मॉम। राहुल, मानवी, रेडी हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों को विश करने आई हूँ। तुम दोनों से ज्यादा तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। पता नहीं तुम्हारे डैड का क्या हाल हो रहा होगा। राहुल, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मिस्टर अशोक एंड बॉबी। इट्स एन ऑनर टू वर्क विद यू सर। बाय द वे मिस्टर राहुल, हमारी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। हमारे सॉन्ग की फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले हम आपसे कोई भी एक गाना सुनना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे तो एक ही गाना पसंद है। I'll sing it for you, sir. तो हो जाए वो सॉन्ग। ट्रैक 70, मेरा फेवरेट। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। राज, आप एक बात का ख्याल रख रहे हो ना? कहीं आज सबके सामने ही। क्या कर रही हो तुम? तुम इस बात को भूल जाओगे गुरुजी ने कुछ कहा था, उसके बारे में सोचो मत। और फिर मैं हूं ना यहाँ पर, सब संभाल लूंगा। रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट टू मी। ओए, तुम्हें नहीं पसंद आया? बहुत पसंद आया। शुक्र है, तुम्हें मेरी कोई चीज तो पसंद आई। कम ऑन गाइस, 20 मिनट में हमें रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। आप लोग रेडी हो जाओ, मैं इन्हें स्टूडियो दिखा के लाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आई बी रेडी। आइए। टीवी देखो।
सर आपको कोई चाहिए? नहीं, गेट आउट, गेट आउट। सर आप ठीक तो है ना सर?